साथियों, अगर आपका चयन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और सीएससी एसपीबी के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शानदार प्रोजेक्ट ग्राम पंचायत अटल ई सेवा केंद्र के अंतर्गत आपका चयन हुआ है, आप सेलेक्टेड हुए हैं, तो सोशल मीडिया पर एक नया सवाल वायरल हो रहा है और इस सवाल के आने से बहुत सारे भाई बहनों को भ्रम है कि जिनका अटल ई सेवा केंद्र में चयन हुआ है वो सरकारी कर्मचारी हो जाएंगे। तो आदेश में क्या लिखा हुआ है, आज मैं आपको आसान सरल भाषा में पूरा आदेश दिखाने वाला हूं, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। साथ ही ये वीडियो उन भी भाई बहनों के लिए महत्वपूर्ण है जिनका चयन इसमें नहीं हुआ है, तो भी आप इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि आपके मन में जो सवाल चल रहे हैं उनका जवाब आपको मिलने वाला है। और आशा है कि आप तमाम जानकारी के बाद ही काम करेंगे, वरना अगर आप आशा में रहेंगे कि सरकारी नौकरी हमारी हो जाएगी या ये फायदा मिल जाएगा वो फायदा मिल जाएगा, तो आपको बाद में पछतावा होगा। इसलिए आपको पूरी सच्चाई पता होना बहुत जरूरी है, जो कि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिजी डूंडी इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां पे हम बात करते हैं सीएससी से जुड़े हर एक अपडेट, नई सर्विस, नए प्रोजेक्ट की। साथियों, सबसे पहले आप सभी सीएससी वीएलई बंधु साथियों को सीएससी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सीएससी के साथ जुड़े रहिए, लोगों की मदद कीजिए और डिजिटल इंडिया की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, बहुत सारे वीएलईज ने मुझे लिखा भी है, आप देखेंगे। एक ये हमारे सीएससी वीएलईज हैं, इन्होंने लिखा है अभी 6:38 पे कि सर अटल ई सेवा में सभी को रोजगार स्थायी होने की संभावना है क्या? तो इस तरीके के सवाल मन में हैं, तो उनका जवाब आपको मिलना जरूरी है। तो इसके लिए सबसे सही और सटीक जवाब आपको मिलेगा कहां से? आदेश से। तो चलिए वो आदेश में निकाल लेते। उससे पहले साथियों, आपके अटल ई सेवा केंद्र में जिनका चयन हुआ है, नई नई सर्विसेज उनके पोर्टल पर लाइव हो गई हैं, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन, जिसके लिए लोग परेशान होते थे, वो सर्विस भी अब लाइव हो गई है। अगर जाति प्रमाण पत्र पहले से बना हुआ है मैनुअल वाला, उसे डिजिटल करना, ठीक है, ये भी आपके पोर्टल पर लाइव हो चुका है। और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी यहां से आवेदन शुरू हो चुके हैं और बहुत सारी सर्विसेज यहां पे आपके लिए लाइव कर दी गई हैं, आप इन सब में काम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपके पास क्लास 3 का डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर आपके पास डीएससी नहीं होगा तो आप इनमें किसी भी सर्विस में आवेदन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस फॉर्म में जो भी फाइल अपलोड होती है वो जेपीजी और पीडीएफ फाइल अपलोड नहीं होती है, आपको डीएसडी फाइल बनानी पड़ती है, जो कि इस डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के जरिए बनती है। तो अगर आपको डीएससी सबसे कम पैसे में घर बैठे बनवाना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। घर बैठे रिन्यूअल हम आपको करके देते हैं, डीएससी सेटअप करके देते हैं, या नया बनवाना वो भी हम कर देंगे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज जरूर कीजिएगा। साथियों, जो भी जानकारी मैं आपको अब शेयर करने वाला हूं वो आदेश के साथ। यह आदेश आपको पंचायत के वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय 17/10/2025 को जो आदेश जारी किया गया था, जो कि समस्त कलेक्टर महोदय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को साझा किया गया था। और विषय इसका क्या था कि प्रदेश की ग्राम पंचायतों में अटल ई सेवा केंद्र यानी कॉमन सर्विस सेंटर संचालन एवं व्यवस्था बाबत, कि भैया हर एक ग्राम पंचायत में अटल ई सेवा केंद्र शुरू किया जाएगा, यानी सीएससी सेंटर शुरू किया जाएगा, उसके संबंध में ये आदेश जारी किया गया था। और यह सीएससी एसपीबी यानी सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड और संचालक सह आयुक्त पंचायत राज संचालनालय के मध्य संपादित अनुबंध, जो कि ये एग्रीमेंट हुआ है 28/8/2025 को, इसका जो पूरा कार्यभार है वीएलई की नियुक्ति से लेकर के सारी जो जिम्मेदारी है वो किसकी है? सीएससी ई गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड की। विषय अंतर्गत लेख है कि प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में कॉमन सर्विस सेंटर केंद्रों के संचालन हेतु सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ दिनांक 28/8/2025 को गैर वित्तीय अनुबंध संपादित किया गया है। प्रदेश में इन कॉमन सर्विस सेंटर को अटल ई सेवा केंद्र
का नाम दिए जाने का निर्णय शासन के द्वारा लिया गया है। जो सीएससी सेंटर पंचायत में खुलेगा उसका नाम क्या होगा? अटल ई सेवा केंद्र। अटल ई सेवा केंद्र के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर संचालन हेतु सीएससी ई गवर्नेंस इंडिया से अधिकृत VLE द्वारा ग्राम वासियों को शासन द्वारा निर्धारित दरों पर G2C, B2C और तमाम जो सर्विसेज हमारे डिजिटल सेवा पोर्टल पर हैं वो उपलब्ध कराई जाएंगी। लेकिन एक चीज यहां पे बिल्कुल स्पष्ट लिख दी है भैया, और प्रशासन को भी ये पता था कि भैया भ्रम हो सकता है, इसलिए ये लाइन पढ़िए। स्पष्ट किया जाता है कि उक्त VLE जिसका चयन अटल ई सेवा केंद्र में हो रहा है, जो ऑपरेटर वहां पे नियुक्त किया जा रहा है, वह विभाग शासन के कर्मचारी नहीं होंगे। यानी अगर आपका यह सवाल था कि क्या सरकारी कर्मचारी होंगे, तो भैया बिल्कुल नहीं होंगे। स्पष्ट आदेश में आपका लिखा हुआ है। अटल ई सेवा केंद्र सुचारू संचालन के लिए संबंधित ग्राम पंचायत के भवन, अन्य शासकीय भवन में ग्राम पंचायत द्वारा स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। आपको बैठने के लिए व्यवस्था दी जाएगी। विद्युत कनेक्शन से VLE को अटल ई सेवा केंद्र संचालित करने का आपको मौका दिया जाएगा कि पंचायत का जो विद्युत कनेक्शन है उसी से आप क्या कर सकते हैं, लाइट का उपयोग कर सकते हैं। आपको निर्बाध रूप से आने जाने के लिए भैया कोई पाबंदी नहीं होगी। आपको अनुमति दी जाएगी कि कभी भी आप पंचायत कार्यालय में जो आपका भवन आपको नियुक्त किया गया है, कोई कमरा, उसमें आप कभी भी आ जा सकते हैं, कोई समस्या होने वाली नहीं है। लेकिन आपको भैया टेबल, कुर्सी, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर, आइरिस डिवाइस, फिंगरप्रिंट, ये तमाम जो व्यवस्थाएं हैं VLE को स्वयं करनी होगी। यहां पे सरकार या प्रशासन की तरफ से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर आदि की व्यवस्था आपको खुद करनी होगी। हां, अगर फर्नीचर पंचायत में एक्स्ट्रा है तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो साथियों, अब आपके मन से यह भ्रम दूर हो चुका है। आप ये भी बिल्कुल मन में धारण करके मत पंचायत में काम कीजिएगा कि हम सरकारी आज नहीं तो कल हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। आप एक प्रकार से जैसे आप प्राइवेट लोकेशन में काम करते थे, अब अच्छा है कि आपका कमरे का कोई किराया नहीं लगेगा। अगर आपकी प्राइवेट शॉप आपने ले रखी थी, पंचायत में बैठने का अवसर मिलेगा और पंचायत का सहयोग आपको मिलेगा। पंचायत विभाग का कोई काम आएगा तो पहले प्राथमिकता आपको मिलेगी। जैसे कि अभी जो नई नई सर्विसेज लाइव हुई हैं, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन, इसमें सबसे पहले प्राथमिकता किसको दी जा रही है? अटल ई सेवा केंद्र के VLEs को। आगे भी जो आने वाली जो सर्विसेज हैं, जो प्रोजेक्ट हैं, उनमें आपको मौका मिलेगा। अगर पंचायत विभाग चाहे तो आपको डेटा एंट्री या अन्य कामों के लिए आपका सहयोग ले सकता है और आपको मानदेय उसका मिलने वाला है। ये निर्धारित करेगा पंचायत विभाग और पंचायत प्रशासन, अगर आपका सहयोग लिया जाता है तब। लेकिन आप पंचायत के सरकारी कर्मचारी नहीं है, यह धारणा अपने मन से निकाल दीजिएगा। तो आशा करते हैं आज की ये वीडियो अच्छी लगी है। आपका चयन अटल ई सेवा केंद्र में हुआ है कि नहीं, कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।